एक समय की बात है। एक छोटे शहर में जॉर्ज अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लिंडा, दो बेटे बेन और पीटर और बेटी ग्रेस रहा करते थे। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जॉर्ज पर थी। वो एक साधारण नौकरी करके अपने पूरे परिवार का गुजारा किया करता था। जॉर्ज हर रोज सुबह जल्दी काम पर जाता था और देर रात को घर आता था। एक दिन ग्रेस अपनी माँ से, माँ, पिताजी को कब छुट्टी होगी? हमारी और उनकी मुलाकात तो होती भी नहीं है। हमें उनके साथ खेलना है, बहुत सी बातें करनी है। बेटा, पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और हमारा पूरा परिवार चलाते हैं। हाँ माँ, हमारा भी बहुत मन करता है पिताजी से मिलने का, उनके साथ बातें करने का। लेकिन वो सुबह जल्दी जाते हैं और देर रात घर आते हैं। हाँ भैया, लेकिन पापा मेहनत करते हैं, इसलिए हम घर में आराम से रहते हैं और अच्छे स्कूल में भी जाते हैं। पीटर बहुत ही समझदार लड़का था। बच्चों की बात सुनकर लिंडा को बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि परिवार बड़ा होने के कारण उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जॉर्ज को हमेशा लगता था कि जिस तरह से उसका बचपन बीता, उस तरह की कठिनाई उसके बच्चों की जिंदगी में ना आए। उस दिन जॉर्ज देर रात को घर आता है और तभी लिंडा, सुनो, आप थोड़ा जल्दी घर आया करो, बच्चों को भी आपको मिलने का मन करता है। मुझे सब पता है लिंडा, लेकिन क्या करूँ, तुम तो अपने हालात जानती हो। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन एक संडे के दिन तो आप बच्चों के साथ रुक सकते हो ना? जी, मैं जरूर कोशिश करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जॉर्ज की मेहनत और काम के प्रति लगन देखकर उसको प्रमोशन मिल जाता है। अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी। अब जॉर्ज बच्चों की और भी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश किया करता था। इसीलिए जॉर्ज अब और मेहनत करने लगता है। एक दिन, माँ, अब मेरा बर्थडे आने वाला है, पापा आएंगे ना? मुझे मेरा बर्थडे पापा के साथ ही मनाना है। हाँ बेटा, जरूर। उस दिन जॉर्ज घर आता है। सुनो, आने वाली 10 तारीख को ग्रेस का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे आपके साथ ही मनाना चाहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप उस दिन जल्दी घर आना। हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। और हाँ, ये लो मेरा कार्ड। ग्रेस के लिए तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद लेना। जॉर्ज अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपने बच्चों और पत्नी का बर्थडे भी याद नहीं रहता था। उसके लिए अब पैसे कमाना ही सब कुछ था। अब उनकी हालत भी अच्छी हो गई थी। लिंडा को भी लगता था कि वो अपने पति और बच्चे के साथ कहीं घूमने जाए, लेकिन जब भी वो जॉर्ज से बात करती थी तो वो अपने काम बताकर बात को टाल देता था। ऐसे ही दिन बीत जाते थे। ग्रेस का बर्थडे आता है। सुबह घर से निकलते समय जॉर्ज ग्रेस के पास जाकर उसे गले लगाकर बर्थडे विश करता है। ग्रेस भी उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। पापा, प्लीज शाम को जल्दी आना। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। सुनो, आज जल्दी घर आना, बच्चों को नाराज मत करना। हाँ लिंडा, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। जॉर्ज ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम होते ही ग्रेस के दोस्त और उनकी जान पहचान वाले बर्थडे के लिए आ जाते हैं। सभी तैयार होकर जॉर्ज का वेट करते हैं। लिंडा जॉर्ज को फोन करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। फिर लिंडा जॉर्ज के ऑफिस में फोन करती है तो उसको पता चलता है कि वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में है। उसे घर लौटने में देर होगी, पर अब बाकी लोगों को देर हो रही थी। इसीलिए लिंडा ग्रेस को केक काटने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रेस बहुत मायूस हो जाती है। सब लोग खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। तभी ग्रेस, माँ, मुझे पता था पापा नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा जरूर कुछ काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए नहीं आ पाए। माँ, क्यों वो छोटी बच्ची को उम्मीद दे रही हो? पापा का ये हमेशा का हो गया है। अब उनको सिर्फ पैसों की पड़ी है, हमारी नहीं। मैं तो यही देखकर बड़ा हो गया हूँ। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। आखिर ये सब पापा हमारे लिए ही तो करते हैं ना। हाँ, तू तो उनका लॉयर ही है ना। बेन और ग्रेस दोनों गुस्से से वहाँ अपने कमरे में चले जाते हैं। अब लिंडा मन में ठान लेती है, आज कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज से इस बारे में बात करके ही रहेगी। जॉर्ज रात को घर आता है। तभी, सॉरी डियर, आज बहुत काम था।
इसलिए मैं शाम को नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पता है, आज मुझे कंपनी में पार्टनरशिप मिली है। ये बात सुनकर लिंडा भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था जॉर्ज ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। सच में, आखिर आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ, इसमें मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत साथ मिली है। अब मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो डियर। आप पैसे के पीछे इतना क्यों भागते हो? हमारे पास जितना है अब हम उसमें खुश हैं। आप थोड़ा संभल कर रहना, वरना हमारे पास पैसा होगा लेकिन वक्त नहीं होगा। लिंडा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन लिंडा बच्चों को पार्टनरशिप के बारे में बताती है। वो सभी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जॉर्ज शहर में सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गया था। अब कुछ ही दिनों में उसने अपना आलीशान घर बनवाया और अपने माँ पिताजी को भी अपने घर बुला लिया। अब जॉर्ज के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता था कि वो अपने पापा के साथ कुछ वक्त बिताए। एक दिन जॉर्ज ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। उसको घर में देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। पापा, ये तो आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। हाँ बेटे, और एक सरप्राइज है। और वो क्या? कल हम सब लोग अपने फार्म हाउस पर जाने वाले हैं। क्या सच में? हाँ लिंडा। दूसरे दिन सभी फार्म हाउस पर जाते हैं, जो कि एक सी फेस था। वहाँ जाकर सब लोग बहुत मजे करते हैं। जॉर्ज अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है। वे सभी सुबह 7 में ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। तभी पापा, क्या आप नए साल को हमारे साथ ही डिनर करेंगे? हाँ डार्लिंग, अब मैं आज से कुछ दिन आपके साथ यही रहूंगा। हाँ, बस मुझे कल एक मीटिंग के लिए जाना है। मीटिंग खत्म होते ही मैं इधर वापस आ जाऊंगा। ये पापा, और अपने पापा को गले से लगाती है। दूसरे दिन सुबह जॉर्ज अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी समंदर में अचानक आए सुनामी की वजह से उसका पूरा परिवार उसमें बह जाता है। जॉर्ज ऑफिस में जाकर न्यूज़ देखता है और वैसे ही अपने फार्म हाउस पर लौटता है तो देखता है कि चारों ओर पानी भरा हुआ है। वो अपने घर वालों को, बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके थे। वो सब देखकर जॉर्ज जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे लिंडा की कही बात याद आती है। हमारे पास जो है उसमें ही हमें खुश रहना है। आप इतने पैसों के पीछे क्यों भागते हो? जॉर्ज बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो ना ही अपने बच्चों को देख सकता था, ना ही अपनी पत्नी, माता पिता को। अब जॉर्ज बिल्कुल अकेला हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमेशा पैसा और वक्त का संतुलन होना चाहिए, नहीं तो अंत में हमारे पास पैसा तो होता ही है, लेकिन अपने नहीं होते। एक समय की बात है, लिकॉक नाम के गांव में जॉर्ज नाम का एक किसान रहता था, जो अपने घर से दूर एक अमीर आदमी के खेत में काम करता था। काम खत्म करके जॉर्ज जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर नदी दिखाई दी। जॉर्ज वहां पानी पीने गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक हिरन जख्मी हालत में पड़ा है। जॉर्ज ने उसे तुरंत मरहम लगाया और प्यार से उसको सहला रहा था। तभी एक आवाज आई, जॉर्ज, जॉर्ज। जॉर्ज ने इधर उधर देखा। वहां जंगल के अलावा कोई नहीं था। जॉर्ज डर गया, लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जॉर्ज, डरो मत, मैं हूँ जादुई हिरन। तभी हिरन परी के रूप में बदल गई। तुम बहुत ही नेक और दयालु इंसान हो जॉर्ज। तुम्हारी दया और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जादूगर ने मेरी बहनों को बंदी बना लिया है। क्या उन्हें छुड़ाने में तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुसीबत में ही तो इंसान इंसान की मदद करता है। बताओ मुझे क्या करना होगा। ये कुछ सामान है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसे लेके तुम सीधा चलते जाओगे तो तुम्हें 3 रास्ते दिखेंगे। उसमें से तुम बीच वाले रास्ते को चुनना। बीच वाले रास्ते पर आगे जाकर तुम्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा। तुम उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाना
पेड़ के अंदर तुम्हें एक रास्ता दिखेगा। वहाँ से उस पेड़ के अंदर तुम उतर सकते हो। अंदर उतरने के बाद तुम्हें सोने और चांदी का एक खजाना दिखेगा, लेकिन खजाने पर एक बहुत बड़ा और डरावना सा सांप दिखेगा। तुम उससे घबराना नहीं। मेरे दिए हुए सामान में एक चूहा है, तुम उसे सांप की तरफ छोड़ देना। सांप तुरंत चूहे का पीछा करेगा। जैसे ही सांप वहाँ से निकलता है, तुम खजाने पर मेरे दिए हुए सामान में जो मिट्टी है उसे फूंकना। खजाना छोटा हो जाएगा। उसे तुम अपनी जेब में डाल के सामने वाली गुफा में चले जाना। वहाँ तुम्हें एक पुरानी पेटी मिलेगी, तुम उसे लेकर वापस यहीं आ जाना। परी का दिया हुआ सामान लेकर जॉर्ज चल पड़ा। जॉर्ज सबसे पहले पेड़ के अंदर उतर गया तो उसे सच में बहुत ही बड़ा और भयानक सांप दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी, नाक से जहर का धुआं निकल रहा था। उसे देखकर जॉर्ज डर गया, लेकिन तभी उसे चूहे की याद आई। उसने तुरंत चूहा सांप की ओर छोड़ा तो सांप चूहे का पीछा करते हुए निकल गया। जॉर्ज ने खजाने पर मिट्टी को फूंक दिया तो खजाना सच में छोटा हो गया। जॉर्ज उसे जेब में डालकर सामने वाली गुफा में गया। वहां से पुरानी पेटी लेकर तुरंत परी के पास गया। परी जॉर्ज का इंतजार करते हुए वही हवा में उड़ रही थी। ये रही तुम्हारी पेटी और खजाना। परी ने खजाने को बड़ा कर दिया और कहा, जॉर्ज, अब ये खजाना तुम्हारा है और ये पेटी भी। परी ने जॉर्ज को पेटी खोलने के लिए कहा। उसमें छोटे से 2 पत्थर थे। वो पत्थर उसने एक दूसरे पर घिसने के लिए कहा। तभी उसमें से एक जिन बाहर आया। क्या हुक्म है मेरे आका? जॉर्ज ने परी के बहनों को जादूगर के चंगुल से आजाद करने का हुक्म दिया। जिन ने देखते ही देखते परियों को आजाद कर दिया। अब सारी परियां जॉर्ज का धन्यवाद करके निकल गई। जॉर्ज ने कुछ सिक्के अपने पास रख लिए और सारा खजाना उसने एक खड्डे में छुपा दिया और पास वाले शहर के लिए निकल पड़ा। मार्केट में जाकर जॉर्ज ने शानदार कपड़े और जूते लिए और एक होटल में आराम करने के लिए रुक गया। कुछ दिनों बाद जॉर्ज ने होटल के सामने अपना घर खरीद लिया और होटल के मालिक से पहचान बढ़ाकर वो शहर के राजा की जानकारी हासिल कर रहा था। उसमें राजकुमारी का भी रहस्य सामने आया। जॉर्ज ने होटल मालिक से कहा, क्या मैं राजकुमारी को देख सकता हूँ? उसे कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो सोने के महल में रहती है। और हाँ, महल के चारों दिशाओं में ऊंची ऊंची दीवारें हैं। राजा और रानी के अलावा वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। 18 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि राजकुमारी का विवाह एक किसान से होगा और ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। जॉर्ज सोच में पड़ गया कि एक बार तो राजकुमारी से मिलना ही है। तभी उसे परी ने दी हुई पेटी की याद आई। रात होते ही उसने पेटी खोली। और जिन को आदेश दिया कि राजकुमारी को लेकर आओ। उसी समय जिन वहां से उड़ता हुआ चला गया और थोड़ी ही देर में राजकुमारी को अपने पीठ पर बिठाकर लेकर आया। राजकुमारी सच में बहुत ही सुंदर थी। जॉर्ज राजकुमारी को देखता ही रह गया। उसने राजकुमारी के सामने घुटने टेके और राजकुमारी का हाथ चूम लिया। दूसरे ही पल जिन राजकुमारी को लेकर महल वापस चला गया। अगले दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, कल रात सपने में मुझे एक जिन ने अपने पीठ पे बिठाया। वो मुझे एक किसान के पास ले गया और उस किसान ने जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे हाथों को चूमा। ये सुनकर राजा और रानी डर गए। जो नहीं होना था वो हो रहा है, ये देखकर दोनों चिंतित होने लगे। राजा ने उस रात एक दासी को राजकुमारी पर नजर रखने के लिए रखा। उस रात जॉर्ज ने फिर से जिन के पास राजकुमारी को लेके आने का आदेश दिया। जिन राजकुमारी को अपने पीठ पर लेकर महल से निकला तो दासी ने उसे देखकर जिन का पीछा करना शुरू कर दिया। जिन घर में आया, इसीलिए दासी घर में नहीं जा सकी, लेकिन उसने उस घर के बाहर एक निशान बना दिया जिससे वो घर उसे पहचानने में मदद मिले। जिन को ये बात समझ आई, उसने शहर के सारे घरों पर वैसे ही निशान बना दिए जैसे दासी ने बनाए थे। जिन ने राजकुमारी को महल में छोड़ दिया। सुबह जल्दी राजा, रानी और दासी वहां गए जहां राजकुमारी रात को गई थी, लेकिन दासी घर पहचान नहीं पाई क्योंकि सारे घरों पर एक जैसे निशान थे। लेकिन रानी बहुत होशियार थी। उसने जल्द ही राजकुमारी के लिए एक ड्रेस बनाया जिसके जेब में एक छोटा सा छेद था
उसमें रानी ने छोटे छोटे रंगीन कंकड़ डाल दिए जिससे घर का पता चल जाए। उस रात जिन फिर से राजकुमारी को लेने महल आया। राजकुमारी को लेकर घर पहुंचा। महल से जॉर्ज के घर तक रास्ते में रंगीन पत्थर पड़े थे। ये किसी के ध्यान में नहीं आया। उस वजह से राजा को पता चल गया कि राजकुमारी को रात को कौन ले जाता है। उसी क्षण राजा के सैनिकों ने जॉर्ज को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। सुबह होते ही जॉर्ज को जेल से बाहर निकालकर फांसी देने की घोषणा की गई। फांसी देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें जॉर्ज का दोस्त होटल मालिक भी था। वो भीड़ से रास्ता निकालकर जॉर्ज के पास आया। तभी जॉर्ज ने उसे कहा, तुम जल्दी घर जाकर मेरी पेटी मेरे पास ला दो, तो मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगा। होटल मालिक को ये विचार बहुत अच्छा लगा। वो एकदम हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ जॉर्ज के घर गया। उसने वहां से पेटी लाकर जॉर्ज को दे दी और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फांसी देखने के लिए भीड़ जमा हुई थी। राजा, रानी और राजकुमारी सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमारी राजा से कह रही थी कि ये फांसी रुकवा दो, मुझे जॉर्ज से शादी करनी है। लेकिन राजा ने राजकुमारी की एक नहीं सुनी। फांसी देने वाला आदमी जॉर्ज को बुरखा डालने ही वाला था। तभी जॉर्ज ने राजा से कहा, महाराज, मरने से पहले मुझे एक बार चिलिम पीनी है। राजा ने जॉर्ज को अनुमति दी। उसी क्षण जॉर्ज ने पेटी से पत्थर निकाले और एक दूसरे पर घिसे तो वहां बहुत बड़ा धुआं निकला और वहां से जिन बाहर आया। जॉर्ज ने जिन को सारे सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा, रानी और सारी प्रजा डर के मारे कांपने लगी। अब राजा ने भी हार मान ली और राजकुमारी का विवाह जॉर्ज के साथ कर दिया।